स्वागत है आप सभी का सोलर बल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आकाशीय बिजली के बारे में। कैसे जो बिजली है वो आसमान से ज़मीन पर गिरती है, क्या हमारे सोलर पैनल के ऊपर बिजली गिर सकती है, कैसे हम सोलर पैनल और हमारे घर को बिजली गिरने से बचा सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप सभी से निवेदन है वीडियो पूरा देखें। शुरुआत करते हैं बिजली गिरने की पूरी प्रक्रिया से। कैसे जो बिजली है वो आसमान से ज़मीन पर गिरती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को जानने के लिए एक साइंस का छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए। वो ये है कि एक छोटी से लगा के बड़ी चीज़, भले वो लोहे की हो या प्लास्टिक की हो, वो क्या होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। इन कणों को हम एटम भी बोलते हैं। एक एटम या फिर जो कण होते हैं इसके अंदर क्या होता है, तीन चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल चार्ज के होते हैं, जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज के होते हैं। इन तीनों के कारण क्या होता है कि जो पूरा हमारा कण होता है या फिर एटम है, इसका टोटल चार्ज 0 हो जाता है। यही कारण है कि एक नॉर्मल पड़ी चीज़ की हमको हाथ लगाते हैं तो हमको करंट का शॉक नहीं लगता है। लेकिन क्या होता है जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होता है कि जो उनके इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है ये आपस में एक्सचेंज होने लग जाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है उनके चार्ज चेंज हो जाते हैं। यही कारण है कि जब हमारे कंघे को हम सिर के अंदर घुमाते हैं तो उसके बाद उसको कागज़ की तरफ लेके जाते हैं तो वो कागज़ को अपनी ओर खींचता है। इसके पीछे का जो रीज़न ये रहता है कि जब हम उस कंघे को हमारे सिर के अंदर घुमा रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमारे सिर के अंदर लूज़ करता है, यानी कि उसके अंदर क्या होता है कि प्रोटॉन बढ़ गए और इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। यही सेम कॉन्सेप्ट होता है बादलों के साथ भी। बादल के अंदर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा पानी की बूंदें होती है और ये बूंदें जब आपस में टकराती है तो बादल के अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की तरफ आ जाते हैं और ऊपर की तरफ प्रोटॉन चले जाते हैं, यानी कि नीचे की बादल का जो नीचे का हिस्सा होता है इसके अंदर नेगेटिव चार्ज हो जाता है और ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। अब जब बादल में नीचे की ओर नेगेटिव चार्ज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो वो अपनी तरफ पॉजिटिव चार्ज को खींचता है। अब जो बादलों के पास में सबसे जो नज़दीक चीज़ होती है वो होती है हमारी पृथ्वी, यानी कि जो ज़मीन, इसके अंदर क्या है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चार्ज होता है। तो क्या होता है कि बादल क्या होता है ज़मीन से पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींचता है और इस कारण से कि जो ये प्रोसेस होती है इसको हम बिजली का गिरना बोलते हैं। अगर इस प्रोसेस को तरीके से समझे तो जो क्या होता है कि बिजली ऊपर से नीचे की ओर नहीं जाती है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो नीचे से ऊपर की ओर बादल के अंदर जाएंगे। तो यानी कि जो बिजली गिरती है वो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाती है। अब यहाँ पर जो बिजली गिरने या फिर बिजली कड़कने की जो प्रक्रिया है वो होती तो काफ़ी कम समय के लिए है, लेकिन क्या होता है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमें काफ़ी तेज़ आवाज़ सुनाई देती है और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। वैसे जो बिजली ज़्यादातर गिरती है वो ऊंचे स्थानों या फिर जो बिल्डिंग वगैरह टावर इनके ऊपर ज़्यादातर गिरती है, क्योंकि क्या होता है कि इनको जो कॉन्टैक्ट के लिए स्थान चाहिए होता है जो बादलों के सबसे नज़दीक होता है उसी के ऊपर ये ज़्यादातर गिरती है। यही कारण है आप देखते होंगे कि जो पहाड़ियाँ हैं इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बिजली गिरती है। सेकंड, अब बात करते हैं क्या सोलर पैनल के ऊपर बिजली गिर सकती है। तो यहाँ पर जो बिजली गिरने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादातर ऊंचे स्थानों पर होते हैं, जैसे कि टावर हो गया, पहाड़ी हो गई या फिर जो बिल्डिंग होती है, इनके ऊपर चांसेस ज़्यादा होते हैं हमारे घरों के कंपेरिजन में। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बिजली गिरेगी वो वहीं पर गिर सकती है, वो हमारे छतों के ऊपर भी गिर सकती है। अगर हमारे छत के ऊपर या फिर हमारे सोलर सिस्टम के साथ में जो प्रॉपर इंतजाम नहीं किया हुआ होगा तो हमें यहाँ पे भारी नुकसान हो सकता है। हमारे घर की जो पूरी फिटिंग है वो ख़राब हो सकती है, जितने बिजली के उपकरण हैं वो सारे ख़राब हो सकते हैं अगर हमने पूरा यहाँ पे इंतजाम नहीं कर रखा है। इसीलिए क्या होता है जो भी सोलर सिस्टम लगाए जाते हैं, ऑन ग्रिड जितने भी सोलर सिस्टम है, इन सभी के साथ में क्या होता है लाइटिंग अरेस्टर और अर्थिंग किट क्या होता है कंपल्सरी प्रोडक्ट है। थर्ड पॉइंट है हम बिजली गिरने से कैसे हमारे घर को और हमारे सोलर पैनल को बचा सकते हैं। तो बिजली गिरने से बचने के लिए क्या होता है कि छतों के ऊपर एक डिवाइस का यूज़ किया जाता है जिसे लाइटिंग अरेस्टर बोला जाता है। लाइटिंग अरेस्टर क्या है, घर के सबसे ऊपर के स्थान पे लगा दिया जाता है और उसकी जो डायरेक्ट क्या होती है कि ज़मीन के ऊपर अंदर अर्थिंग कर दी जाती है, जिससे क्या होगा कि अगर कभी भी ऐसी घटना होती है कि हमारे छत के ऊपर बिजली गिरने वाली है तो उसका चांसेस ये ज़्यादातर रहेगा कि वो उस लाइटिंग अरेस्टर के ऊपर गिरेगी हमारे छत की बजाय, जिसकी मदद से क्या होगा जो भी बिजली उसके ऊपर गिरने वाली है वो सीधी वहाँ से होती होती ज़मीन के अंदर चल जाएगी और किसी तरीके का हमें कोई नुकसान नहीं होगा। अब यहाँ पर बात करें लाइटिंग अरेस्टर के फ़ायदे और नुकसान की, तो जो सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर मिलता है कि अगर कभी भी ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है कि हमारे छत के ऊपर बिजली गिर जाती है तो उस केस के अंदर अगर हमने लाइटिंग अरेस्टर इंस्टॉल कर रखा होगा तो वो उसके ऊपर से होती होती सीधी ज़मीन के अंदर अर्थ हो जाएगी, जिससे हमारे घर के अंदर कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही हमारे सोलर पैनल को कोई नुकसान होगा, ना ही घर के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं उनको कोई नुकसान होगा। तो यहाँ पर जो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही होता है। अगर बात करें इसके नुकसान की तो यहाँ पर कोई किसी तरीके का नुकसान नहीं है, लेकिन एक नुकसान यहाँ पर हो सकता है कि अगर आपके यहाँ पे लाइटिंग अरेस्टर प्रॉपर इंस्टॉल नहीं किया गया है और उसके ऊपर बाई चांस कभी कोई इलेक्ट्रिक सर्ज गिर गया तो उस केस के अंदर क्या होगा कि आपके पूरे घर के अंदर भी नुकसान हो सकता है। वो क्या होगा कि जो लाइटिंग अरेस्टर इंस्टॉल करने का कोई आपको वहाँ पे फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखें कि अगर आप लाइटिंग अरेस्टर इंस्टॉल करवा रहे हैं तो प्रॉपर जो तरीका है वो वैसे ही इंस्टॉल होना चाहिए, जो हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे।
अब बात कर लेते हैं लाइटिंग अरेस्टर के अंदर लगने वाले कंपोनेंट की। तो यहाँ पर जो सबसे पहला कंपोनेंट आता है वो है यहाँ पर लाइटिंग अरेस्टर रोड। ये जो रोड है तांबे की बनी हुई है और लगभग 2 से 3 किलो इसका वजन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, कांटे नुमा इसके जो एक स्ट्रक्चर बना रखा है यहाँ पर। तो ये क्या होता है कि जो आपकी छत होती है उसके सबसे ऊपर के जो एरिया होता है वहाँ पर लगाया जाता है। इसके बाद में जो दूसरा कंपोनेंट आता है वो यहाँ पे अर्थिंग रोड। अब अर्थिंग रोड जो होती है वो मल्टीपल तरह की आती है। जो मेरे पास यहाँ पे अर्थिंग रोड है ये केमिकल अर्थिंग रोड है। यानी क्या हुआ है कि बाहर तो ये जीआई का पाइप है लेकिन इसके अंदर दूसरे मटेरियल भर रखे हैं, जिससे क्या होता है ये लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्व कर सके, लाइट को अपनी ओर ज़्यादा जल्दी खींच सके। इसके अलावा जो नॉर्मल जीआई का पाइप भी काम में लिया जाता है, कई जगह तांबे का पाइप भी काम में लिया जाता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल मेरे पास ये वाली रोड है और लगभग ये इस रोड की अगर हाइट बताऊँ तो लगभग ये 6-6.5 फीट की आती है। तीसरा कंपोनेंट यहाँ पर आता है अर्थिंग कंपाउंड। अर्थिंग कंपाउंड का यूज़ होता है कि जो ये अर्थिंग रोड है आप इसको जहाँ पे ज़मीन में डाल रहे हो तो वहाँ पर क्या होता है डायरेक्टली वापस मिट्टी से नहीं भरा जाता है। उसके ऊपर पहले क्या होता है वहाँ पे कोयले डाल सकते हैं, नमक डालते हैं काफ़ी लोग। इसकी जगह पे क्या है कि इन दोनों चीज़ों को ज़्यादातर लोग काम में लेते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप अर्थिंग कंपाउंड को काम में लीजिए। ये उससे काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है और काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से काम करता है। जो हाल फिलहाल में मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्राउन कलर का जो केमिकल अर्थिंग कंपाउंड पड़ा है, इसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है और मार्केट में 2 कलर का ये मिलता है, एक तो ब्राउन कलर का और दूसरा होता है ब्लैक कलर का। जो ब्राउन वाला होता है उसकी एफिशिएंसी नॉर्मल जो ब्लैक होता है उससे ज़्यादा होती है, लेकिन घरों के अंदर ज़्यादातर ब्लैक कलर वाले को काम में लेते हैं। लेकिन मेरी आपको सजेशन रहेगी कि इनकी कॉस्टिंग के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप भी ये ब्राउन वाला ही काम में लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है वो है वायर। वायर का यूज़ होता है जो आपका लाइटिंग अरेस्टर रोड है उससे लगा के जो आपकी अर्थिंग रोड होगी इन दोनों को कनेक्शन करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो वायर है ये 16 mm का है। इसके अलावा काफ़ी लोग जो होते हैं वो GI स्ट्रिप को काम में लेते हैं जो 25x3 mm की होती है। तो आप देख सकते हैं दोनों में से आपको जो सूटेबल लगे आप वो खरीद सकते हैं। GI स्ट्रिप होती है वो आपको थोड़ी कम कॉस्ट के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही क्या होगा कि आपको वहाँ पे इंसुलेटर लगाने होंगे। इंसुलेटर का ये होता है कि जो भी आपका लाइटिंग अरेस्टर इंस्टॉल किया जाता है इसका घर से कहीं भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ छोटी मोटी एसेसरीज़ की, जैसे कि हो गया इंसुलेटर यहाँ पर चाहिएगा या फिर इंस्टॉलेशन के अंदर काम आने वाले छोटे मोटे इक्विपमेंट का। इसके अलावा जो आपको चाहिए ये कुछ 4 या 5 नट, जिससे क्या होगा कि जो आपकी रोड होगी आप उसको जो छत के टॉप कॉर्नर है वहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो ये तो हो गए सारे कंपोनेंट की बात। इसके बाद में अगर इनकी बात करें जो टोटल जितने भी कंपोनेंट है इसकी टोटल कॉस्टिंग की, तो ये लगभग आपको 5,000 से लगा के 8,000 रुपये तक इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। ये जो कॉस्ट बता रहा हूँ ये सिर्फ इन प्रोडक्ट की है। इसके बाद में क्या होता है इसके ऊपर आपको लेबर चार्ज भी खर्च करना होता है, जो इसके इंस्टॉलेशन ये सारी चीज़ उसके अंदर कैलकुलेट होती है, क्योंकि आपको इंस्टॉलेशन का यहाँ पर अलग बंदे को पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए खड्डा खोदना होता है, उसके अंदर इसको वापस फिट करना है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसका अलग चार्ज होता है। अब बात कर लेते हैं कैसे लाइटिंग अरेस्टर को पूरी तरीके से इंस्टॉल किया जाता है और यहाँ पर आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी होती है। सबसे पहली चीज़, जो लाइटिंग अरेस्टर इंस्टॉल होता है ज़्यादातर जगह देखा गया है कि वो इसको जो स्ट्रक्चर होता है इसके टॉप पे ऊपर ही इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये गलत प्रैक्टिस है, इसको इसके ऊपर आपको इंस्टॉल नहीं करना है। ये क्या होता है पूरी तरीके से सेपरेट इंस्टॉल होगा। आपको इसे इंस्टॉल करते वक्त ये भी चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या होगा कि इसका जो शेडो है वो आपके सोलर पैनल के ऊपर ना आए। तो इस तरीके से आपको इसे इंस्टॉल करना होगा। यहाँ पे जो दूसरी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो लाइटिंग अरेस्टर होता है वो किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में ना हो, ना ही वो सोलर पैनल के टच होगा, ना ही किसी और चीज़ के टच होगा। इसके बाद में तीसरी सावधानी जो आपको रखनी है, काफ़ी जगह ये देखा गया है कि जो अर्थिंग होती है, जो घर की नॉर्मल अर्थिंग है उसी के अंदर इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन लाइटिंग अरेस्टर के केस में आप ऐसा ना करें। अगर आपके यहाँ पे इंस्टॉलेशन ऐसा कर रहा है तो भी आप उसे मना कीजिए, क्योंकि इसके लिए आपको प्रॉपर एक अलग से अर्थिंग देनी होती है जो लाइटिंग अरेस्टर के लिए सेपरेट होगी। इसके अलावा जो भी आपकी DC अर्थिंग या AC अर्थिंग है वो सेपरेट रहेगी। अब बात कर लेते हैं कैसे ये इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो लाइटिंग अरेस्टर की रोड होगी इसको आपके घर के सबसे किसी भी जो टॉप कॉर्नर होगा वहाँ पर इसे इंस्टॉल करना है। आप किसी नीचे स्थान पे इंस्टॉल इसे नहीं कर सकते। इसके बाद इसे टाइट करने के लिए क्या होगा कि जो आप इंस्टॉल करोगे, ज़्यादातर जो लोग इसे इंस्टॉल करते हैं प्रॉपर जो तरीका है इसका कि आप इसके नीचे भी यहाँ पे जो इंसुलेटर का यूज़ करेंगे, ताकि क्या होगा कि ये आपके छत के भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आए। इसके बाद में क्या होगा कि आपको यहाँ पर ज़रूरत होगी GI स्ट्रिप की या फिर वायर की। हमारे पास यहाँ पर वायर अवेलेबल है, तो इससे लगा के हमें नीचे तक जो हमारी अर्थिंग है वहाँ तक एक वायर लेके जाना होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इंसुलेटर होता है इनका प्रयोग करना है, जिससे क्या होगा ये आपके जो दीवार है उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाए। इसके बाद में आपको ज़रूरत होगी एक 8 से 10 फीट के नीचे गहरे खड्डे की। उस खड्डे के अंदर क्या होगा कि आपके पास में जो ये रोड होती है, इस रोड को आपको नीचे ज़मीन में गाड़ना है। और इसको जो है डायरेक्ट क्या है कि आपको खड्डा खोदने के बाद ऐसा नहीं है इसको डाल के मिट्टी भर दी। इसके बाद में जो हमारे पास जैसे कंपाउंड यहाँ पे है, जो अर्थिंग कंपाउंड है, आप वो यूज़ कर सकते हैं।
उसके साथ में काफ़ी सारे लोग जो कोयले हैं, इसके बाद में नमक, ये चीज़ें भी डालते हैं। तो मैं आपको कहूँगा जो कंपाउंड आता है, केमिकल कंपाउंड, वो यूज़ कीजिए। उसके बाद में आप वापस मिट्टी से भर दीजिए और इसके यहाँ पे टॉप कॉर्नर पे और इसके ऊपर क्या होगा कि आप जो वायर है उसको कनेक्ट कर देंगे। तो यह थी पूरी प्रोसेस, कैसे आप लाइटिंग अरेस्टर को इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप किसी बाहर का व्यक्ति आपके यहाँ पे इंस्टॉल करने आ रहा है तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ये कुछ छोटी सी टिप्स है जिनको आप यूज़ करके प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे क्या है, बिजली ज़्यादातर गिरती नहीं है घरों के ऊपर, बहुत ही मिनिमम चांस होता है, इसलिए क्या है जो ज़्यादातर इंस्टॉलेशन जो करते हैं उनको इस चीज़ का पूरा नॉलेज नहीं है और काफ़ी बार गलत तरीके से इंस्टॉल कर देते हैं। तो आप सभी से यही है कि आप प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कराएं, बाकी इसका फ़ायदा कुछ नहीं मिल पाएगा, अगर होगा या नहीं होगा वो एक समान है। तो इस चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, या फिर आप देखना चाहते हैं इसे पूरा प्रॉपर किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बता सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।